माइंडलेस स्क्रॉलिंग यानी बस पड़े होकर रील्स देखते रहना, ये आपके दिमाग के लिए जहर के समान है। इसीलिए इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और आपके घर में जो शुगर यानी जो चीनी आ रहा है वो असल में नॉन वेज चीनी है। एक शॉकिंग बात आज आपको पता चलेगी। और मेरा एक दोस्त ऑनलाइन कपड़ा मंगाता है, उसको एंजॉय करता है और 20 दिन बाद रिटर्न कर देता है। ट्रिमर मंगाता है, बाल छील कर रिटर्न कर देता है। उसके साथ फिर क्या हुआ ये आपको जरूर जानना चाहिए। इस वीडियो में ऐसे रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को आज आप जानोगे कि लास्ट में आप कहोगे अगली वीडियो जल्दी डाल, नहीं तो तेरी खैर नहीं। लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो रिलीज होते ही आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 17, ऐसा कहा जाता है हैविंग ए चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर प्रोमोट्स गुड हेल्थ। अब इसका एक बहुत ही डीप मतलब है कि छोटी चीजों से एक्साइटेड होना ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं जब कार में ट्रैवल करता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ वाह क्या नजारा है, क्या बिल्डिंग्स है, क्या व्यू है। पर बाकी लोग बोलते हैं बिल्डिंग देखकर क्या करेगा। लेकिन एक परफेक्ट वर्ल्ड में सबका माइंड ऐसे ही होना चाहिए अगर सबको मेंटली हेल्दी रहना है तो। फैक्ट नंबर 16, एक कमेंट था बड़ा इंटरेस्टिंग। इफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी देन व्हाट इज 1000 कॉल्ड। हाँ, ये तो हम लोग हर जगह देखते हैं कि 100 को सेंचुरी कहा जाता है, चाहे वो क्रिकेट का 100 रन हो या किसी का एज 100 हिट कर गया हो तो 100 को सेंचुरी बोलते हैं। तो वैसे ही 1000 को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ग्रैंड। जी हाँ, ग्रैंड मतलब 1000। आप अगर इंग्लिश मूवीज देखे होंगे तो आपने सुना होगा ये लाइंस, जैसे आई विल गिव यू 1 ग्रैंड यानी $1000 देगा। यार मुझे इस वीडियो से 1 ग्रैंड नए सब्सक्राइबर्स चाहिए, सो डू सब्सक्राइब। फैक्ट नंबर 15, एक कमेंट आया था मेरे व्यूअर का और शुरू में मैं इस कमेंट को देखकर हंसा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, पर बाद में मुझे कुछ अजीब पता चला। कमेंट था कि भाई शुगर वेज है या नॉन वेज। ये कमेंट कोई भी देख के कह देगा कि शुगर तो शुगर केन से निकलता है तो चीनी वेज ही हुआ ना, क्योंकि चीनी गन्ने से बनता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, असल में बहुत सारी चीनी कंपनीज एनिमल बोन चार का यूज करते हैं चीनी को व्हाइट कलर देने के लिए, यानी चीनी को रंग देने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स। और यही कारण है कि दुनिया भर के कई वेजिटेरियन लोग चीनी को भी छोड़ना चाहते हैं। पर इंडिया वाले टेंशन ना लो, इंडिया के इंपोर्ट रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और आमतौर पे जो इंडिया में चीनी मिलता है उस पे कोई एनिमल वाला कलर नहीं होता है। हाँ, पर वेस्टर्न कंट्रीज में नॉनवेज चीनी बहुत फैला हुआ है। आप इसके बारे में अवेयर हो गए, बस यही जरूरी है यहाँ पे। फैक्ट नंबर 14, एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रिसर्च हुई थी और उसका कंक्लूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जो कंक्लूजन लाइन था वो देखो, लैक ऑफ एजुकेशन इज एज डेडली एज स्मोकिंग। आई थिंक आप भी अग्री करते होंगे इस बात पे कि अगर कोई शिक्षित नहीं है तो समझ लो कि उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो रही है जैसे एक नशेड़ी की होती है। ना हाई पेइंग जॉब मिल पाएगी और ना ही वो डे टू डे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को समझ पाएगा। और ये एक बहुत ही गहरी लाइन है कि लैक ऑफ एजुकेशन एज डेडली एज स्मोकिंग। वैसे मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो तब आप नॉलेजेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हो। हाई फाइव दो। चलो फैक्ट नंबर 13, आप लोगों में से जितने लोग होंगे वो सारे लोग 2 कैटेगरी में बढ़ सकते हैं। एक वो जो रेगुलरली पूजा पाठ करते होंगे अपने अपने धर्म के हिसाब से, यानी जो स्पिरिचुअलिटी पे मानते होंगे। और दूसरा कैटेगरी वो जिन्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं कि MRI स्कैन्स में ये पता लगा है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स थिक हो जाता है। ठीक नहीं, थिक, चौड़ा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसके अंदर मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस पावर भी होता है। यानी देखो, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है धार्मिक सिस्टम, ये सिर्फ ऐसे ही यूं ही साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि एक्चुअल में धार्मिक बनने से इंसान का दिमाग हेल्दी होता है। एंड दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में एक ऐसा शहर है विच इज कॉल्ड द क्लोजेस्ट सिटी टू स्पेस। ये शहर धरती के ग्राउंड लेवल से 36,000 फीट ऊपर स्थित है और ये है ला पैज। और ये कैपिटल है बोलिविया का, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। फैक्ट नंबर 11, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दूसरों का आसानी से कत्ल कर देते हैं, जिसे कि साइकोपैथ कहते हैं, वो आखिर कितने हैं वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। लेकिन ये 1% भी बहुत लोग हैं। 800 करोड़ टोटल पॉपुलेशन का 1% भी 8 करोड़ होता है, यानी 8 करोड़ साइकोपैथ कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और ये एक्चुअल फुल साइकोपैथ्स की
की बात हो रही है। अगर साइको टेंडेंसीज की बात करें तो वो 30% ऑफ द पॉपुलेशन में है। टेंडेंसीज जैसे कि हद से ज्यादा चिड़चिड़ा होना, ज्यादा गुस्सा करना, किसी के प्रति हेट करना, ऐसी टेंडेंसीज 30% ऑफ द पॉपुलेशन में है। That's scary. फैक्ट नंबर 10, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का एक क्वेश्चन पूछते हो आप लोग और ये सवाल पूरी तरह से सेंस बनाता है। मान लो किसी ने ट्रिमर खरीदा और ट्रिम करके वापस कर दिया, कपड़े पहनकर 30 दिन बाद रिटर्न कर दिया, तो ऐसा करके तो अनलिमिटेड फायदा उठा सकते हैं लोग। तो इसका आंसर है कि कुछ देर के लिए कर सकते हैं पर बाद में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और घर में अगर 5-6 नंबर है भी तो कुछ महीने आप ऐसा कर पाओगे, पर बाद में सभी नंबर ब्लॉक होने के बाद फिर आपको चिड़चिड़े पड़ोसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको लगता है 30 दिन कपड़ों का रिटर्न और ऐसे जितने भी पॉलिसीज होंगी उसको लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया है। फैक्ट नंबर 9, एक नाइटमेयर सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। मान लो आप प्लेन में उड़ रहे हो, जमीन से हजारों फीट ऊपर, नियर टू स्पेस। अब प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक है, इंजन ठीक है, सब ठीक है, पर एसी खराब हो गया, मैल फंक्शन कर गया। अब सवाल यह है कि जब इतने ऊपर एसी बंद हो जाएगा तो प्लेन के अंदर पैसेंजर्स को गर्मी लगने लगेगा या ठंडा लगेगा? आसमान में जहां प्लेन उड़ता है वहां टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस होता है, स्पेस कोल्ड। तो अंदर के लोग जम जाएंगे या उनको गर्मी लगेगा? तो इसका आंसर है गर्मी। ऐसी कई रियल घटनाएं हो चुकी है जिसमें प्लेन का एसी मिड एयर खराब हो गया हो, तब पैसेंजर्स को गर्मी लगती है, न कि ठंड। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन का अंदर का जो केबिन होता है वो एक बंद स्पेस होता है और स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन होता है, और जब एसी और एयर सिस्टम खराब हो जाता है तब अंदर का हवा ट्रैप हो जाता है और इंजन के एक्सट्रीम हीट के चलते केबिन गर्म हो जाता है और पैसेंजर्स हॉट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो फल है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, पका हुआ जैक फ्रूट यानी पका हुआ कटहल, इससे सांप अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा फैला हुआ है पूरे विश्व भर में, एक र्यूमर कह सकते हो आप, और ये स्पेशली इंडिया के गाँव में फैला हुआ है। मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो ये बात जरूर सुनता हूँ कि ये जो पका हुआ कटहल है इस पे सांप अट्रैक्ट होता है। लेकिन एज पर साइंस देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस जो कि इस क्लेम को सपोर्ट करता है कि पके हुए कटहल पे सांप अट्रैक्ट होता है। तो असल में ये एक मिसकंसेप्शन है। फैक्ट नंबर 7, साइंस डायरेक्ट के आप इस रिसर्च को देखो, इसमें मंकी पे पर व्यू की बात की गई। ये एक साइंटिफिक स्टडी था। आपको पता है ये एक बहुत ही अजीब स्टडी था। इसमें क्या था कि दूसरे सो कॉल्ड हॉट फीमेल मंकीज यानी लड़की मंकीज जो है उनका फोटोज दिखाया जा रहा था, मेल मंकीज को हॉट फोटोज दिखाया जा रहा था। तो देखते ही देखते वो मंकीज फोटोज से एडिक्टेड हो गए, और आपको पता है इस लेवल पे एडिक्ट हो गए कि फीमेल मंकीज का फोटो देखने के लिए, हॉट फोटो देखने के लिए वो फूड को सैक्रिफाइस करने तक तैयार थे। अब ये बताओ ये कैसी चीज है? सिर्फ हॉट फीमेल मंकीज की ही नहीं बल्कि जो सो कॉल्ड अदर हाई क्लास स्पीसीज थे मंकीज के, उसके भी फोटोज को देखने के लिए ये मंकीज फूड यानी खाने को सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। अब ये एक बहुत ही डीप बात है, इस लाइन को सुनो। इंसान हाई स्टेटस लोगों को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, सेलिब्रिटी गॉसिप्स। ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप का जो कल्चर है ये ह्यूमन साइकी में बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड है और मंकीज में भी यही पाया गया है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हॉट फीमेल मंकीज की फोटो देखने के लिए ये लिटरली खाने को त्याग करने को तैयार थे दिन भर सिर्फ फोटो देखने के लिए। फैक्ट नंबर 6, ये भी आपके शरीर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके हार्ट को कंट्रोल करता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जी हाँ, दिमाग को जो बिजली पावर कर रहा है आपके शरीर में, जिसके चलते आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो और डे टू डे लाइफ को जी पा रहे हो, ये भी बिजली से काम करता है लेकिन उसका अलग सेट है। और जो आपका हार्ट है वो अलग ही दुनिया है। और यही कारण है कि एक्सपेरिमेंट्स में जब किसी मरे हुए व्यक्ति का हार्ट उसके शरीर से अलग किया जाता है तो फिर भी हार्ट बीट करते रहता है कुछ मिनट्स तक। जी हाँ, इंसान के मर जाने के बाद भी अगर हार्ट को अलग किया जाए तो वो कुछ मिनट्स तक बीट करते रहेगा जब तक उसके अंदर का रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी खत्म ना हो जाए। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स है और वो ये, मोर देन 99% ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस आर कैरिड ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल्स और मोस्ट ऑफ देम आर अंडर सी। यानी जो 99% इंटरनेट जो कि आप चलाते हो वो तभी संभव हो पाया है क्योंकि इंसान ने उस टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया है जिसमें कि वो सी के अंडर यानी समुद्र का पानी जहाँ होता है उसके नीचे जो लैंड होता है, जो मिट्टी होता है, उसके अंदर से मोटे मोटे फाइबर ऑप्टिक केबल्स को ले जाया गया है और तभी सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। और ये है इंटरनेट के तारों का मैप।
पूरे विश्व भर का। अब ये देखकर मन में क्वेश्चन आता है कि समुद्र का जो पानी का प्रेशर है वो तो इतना ज्यादा है, तो तार कैसे सह लेते हैं इतना प्रेशर। अब समुद्र के सबसे नीचे में तार मौजूद है, इसका मतलब कि पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो पानी है उसका प्रेशर तो ये तार सहते होंगे, फिर भी आपका इंटरनेट सही चलता है। तो आपको मैं बता दूं, ये मोटे मोटे फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो समुद्र के नीचे से जाते हैं, जो कि मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन है, ये बहुत ही मजबूत होता है। आपके घर में जो केबल आया है वाईफाई का, या फिर जो रोड में आप तार देखते हो इंडिया में, उसका स्ट्रेंथ अगर 1 है, तो जो अंडर वाटर सी केबल्स है उसका स्ट्रेंथ है 2000 है। इतना फर्क होता है। इसको बनाया ही जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस को सहने को, और कहीं तार टूट जाए तो समुद्र के अंदर बार बार जाकर उसको फिक्स करना संभव नहीं है इंसानों के लिए, और रिस्की भी है। और यही कारण है कि जो पीक टेक्नोलॉजी है केबल्स की, उसको यूज किया गया है लास्ट 2 डेकेड्स यानी लास्ट 20 सालों में पूरे इस इंटरनेट के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये आप भले ही वाईफाई से देख रहे हो या फिर मोबाइल डेटा से देख रहे हो, आखिरकार ये वीडियो, ये आवाज, ये म्यूजिक समुद्र के अंदर के तारों से ही जा रही है, जा और आ रही है, जिसके कारण आप ये वीडियो देख पा रहे हो। मतलब ये आवाज लिटरली पानी के नीचे से ट्रेवल कर रही है, वो भी कुछ सेकंड्स में। भले ही फाइनली वो मोबाइल डेटा से हवा में आ रही होगी या फिर वाईफाई आपके घर में लगा है तो तार से आ रही होगी, लेकिन जो यूट्यूब के सर्वर से आ रही है वो अंडरग्राउंड केबल से ही आ रही है। और जब तक सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरी तरह से फैल नहीं जाता, तब तक हमें इन तारों पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। और एलोन मस्क इसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तारों पे डिपेंडेंट ना रहें और सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए हम जंगल में रहें या कहीं भी रहें, इंटरनेट मिले। इंडिया में स्टारलिंक या फिर जियो का सैटेलाइट इंटरनेट या फिर कोई भी कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट जल्दी से आ जाए, बस यही अभी इंटरनेट एंथुसियास्ट्स खोज रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, ये बड़ा ही अमेजिंग बात है। देखो, एरोप्लेन आसमान में उड़ता है और आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है। इन वीडियोस को जब आप देखते होंगे तो एक सवाल मन में आता होगा कि एरोप्लेन आखिरकार आसमान में ही उड़ता है, उस पे धूप पड़ता है, उस पे गर्मी पड़ती है सूरज की, तो एरोप्लेन पे पूरे बॉडी पे सोलर पैनल्स क्यों नहीं लगा देते? सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट हमारे दुनिया में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? इनको तो अभी तक पूरी तरह से फैल जाना चाहिए पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है। तो देखो, ऐसे एयरक्राफ्ट एक्चुअली बनाए गए हैं। जैसे कि एक प्लेन था जिसका नाम था सोलर इंपल्स 2, जो कि एक सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट था, जो कि 2016 में ही निकला था, और ये बिना फ्यूल के उड़ता था। आप इस बात पे ध्यान दो, बिना तेल के ये एरोप्लेन उड़ता था, इसको लिटरली फ्यूल की जरूरत नहीं थी। प्योर सोलर पैनल वाला प्लेन। तो आखिरकार ये प्लेन पॉपुलर क्यों नहीं है? तो देखो, इसका आंसर ये है कि हमारा जो पूरा ग्लोबल सिस्टम है एरोप्लेन्स का, ये इस तरह बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि अगर कहीं पे धूप नहीं है या फिर घंटों तक सनलाइट नहीं है तो वहां पर एरोप्लेन नहीं उड़ेगा, क्योंकि धूप है ही नहीं। अब ऐसा सिस्टम होगा तो फिर तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा पूरा प्लेन का, कि जहां धूप नहीं है वहां पर प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि धूप नहीं है तो क्या हुआ, पहले से जो बैटरी चार्ज है उससे तो प्लेन उड़ सकता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, एरोप्लेन्स बहुत फ्यूल यूज करते हैं। एक बोइंग प्लेन 4 लीटर ऑफ फ्यूल, 4 लीटर ऑफ जेट डीजल पर सेकेंड यूज करता है, और ये बहुत हाई कंजम्पशन है। बैटरी से ये कंजम्पशन को सस्टेन नहीं कर सकते हम लोग। लिटरली एक कार को 50 किलोमीटर ले जाने में जितना फ्यूल यूज होता है, अप्रॉक्स वही 4-5 लीटर, उतना एक प्लेन अपने हाई स्पीड पे हर एक सेकंड में यूज कर रहा होता है, 4 लीटर एक बोइंग प्लेन। तो इतना हाई कैपेसिटी बैटरी जो कि हजारों किलोमीटर तक सस्टेन कर पाए, बैटरी मेंटेनेंस में ही इतना खर्चा आ जाएगा कि वो फ्यूल कॉस्ट से भी डबल हो जाएगा। और यही कारण है कि कोई भी कंपनीज इस पे पैर नहीं रखी है ऐसी प्लेन को कमर्शियलाइज करने में जिसमें कि बैटरी चार्ज होता हो सोलर पैनल से। अब जैसे जो मैंने आपको प्लेन का नाम बताया, ये सब तो एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स थे, लेकिन ऐसे प्लेन्स को पूरी तरह से सिस्टम में ढालना, कमर्शियलाइज करना, ये नहीं हो पाएगा, ये ना हो पाएगा भाऊ। इसके लिए या तो कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी की बैटरी चाहिए जो कि अल्ट्रा ह्यूज लेवल की हो, जो कि इतनी पावरफुल हो कि वो 10-12 घंटे फ्लाइट में चल सके और फिर भी 50% भी ड्रेन ना हो। ऐसा कोई फैंटेसी वाला बैटरी हमें चाहिए, और होपफुली ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी वक्त के साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी, लेकिन टाइम लगेगा वैसा कड़क इनोवेशन होने में। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट दुनिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है,
क्या आपने कभी हार्ट बीट सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सुना है? देखो, जो सोशल इवेंट्स होते हैं जैसे कि कॉन्सर्ट्स, इसके लिए लोग इतना पागल क्यों रहते हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है। देखो, जब भी कई लोग आपस में मिलके कहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, या फिर किसी एक गाने पे वाइब करते हैं, या फिर किसी एक मंत्र को चैंट करते हैं, या फिर कहीं पे कोई भी रिलीजियस इवेंट हो रहा होता है, तब वहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सिंक्रोनाइजेशन। और ये तभी होता है जब ग्रुप में कोई लोग साथ में काम करते हैं। तब क्या होता है, एक अजीब तरह से हार्ट सभी लोगों का सिंक्रोनाइज हो जाता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए बता दूं, मान लो कि कहीं नॉर्मल जगह पे 5 लोग खड़े हैं, सबका हार्ट बीट जो है वो अलग अलग चलता है। जैसे कि मेरा हार्ट धड़का, फिर धड़का, और आपका हार्ट का अलग पेस होगा, वो अलग स्टाइल से धड़क रहा होगा, और तीसरे इंसान का भी अलग स्टाइल से धड़क रहा होगा। लेकिन जब हम किसी एक जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पर किसी एक म्यूजिक पे हम वाइब कर रहे होंगे, तब हम सभी का हार्ट रेट सिंक्रोनाइज हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई सोशल इवेंट्स फील सो गुड। यही कारण है कि अनकॉन्शियसली ही लोग कहीं पे कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है वहाँ जाना पसंद करते हैं, कहीं पे अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं पे जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। सारे लोगों का हार्ट बीट एक तरह से बीट होने लगता है, जैसे कि धक 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 धक। तो जी धक 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 का स्टाइल है, ये सबका सेम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक गाने पे जब सब कोई वाइब करते हैं तो सबकी मन की फीलिंग्स एक ही होती है, और बॉडी का जो रिलैक्सेशन है वो सिमिलर सा हो जाता है सबके बॉडी का। और हार्ट बीट सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके चलते किसी भी तरह का ग्रुप मीटअप बहुत अच्छा लगता है। और इससे रिलेटेड और एक फैक्ट ये है कि जब 2 लवर्स आपस में पास होते हैं और वो आपस में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तब भी उन दोनों का हार्ट बीट सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी साथ साथ धड़कता है। 2 आदमी का तो समझ आता है कि हाँ धड़क सकता है साथ, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सर्ट हो रहा है और उसमें हजारों लोग हैं, लिटरली उन सब का हार्ट बीट सिंक्रोनाइज हो जा रहा है, ये बहुत ही गजब बात है। फैक्ट नंबर 2, ये इंसानी शरीर के बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। अगर आपके शरीर का हीट मैं लूं, जैसे कि आप अभी बैठे हो, आपके अंदर हीट मौजूद है, गर्मी मौजूद है, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर के सारे प्रोसेस चल रहे हैं, खून दौड़ रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, दिमाग बातों को समझ रहा है, ये सब हो रहा है, तो शरीर में हीट प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक एनी अदर मशीन। तो अगर इस हीट को हम लोग कैप्चर कर पाए, मान लो किसी डिवाइस से, तो फैक्ट ये है कि सिर्फ 30 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 30 मिनट में आपके शरीर से इतना हीट निकलता है, 2 लीटर पानी को बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचा देगा, यानी उबाल देगा लिटरली। सिर्फ 30 मिनट में आपके शरीर से इतना हीट निकलता है, बोलो, उबालने वाला हीट। इस दुनिया की कोई भी मशीन जब काम करती है, जैसे कि एक जनरेटर को भी ले लो या फिर किसी भी मशीन को ले लो, अगर कोई चीज काम कर रही है, एग्जिस्ट करती है और काम कर रही है, तो हीट निकलना ही है। और आपका शरीर भी वैसा ही है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे दिन भर में आपके शरीर से इतना हीट निकलता है कि वो 30-40 लीटर का छोटा सा जो टंकी होता है, वो एक टंकी पानी को उबाल सकता है। और चाहे किसी बच्चे का शरीर हो या फिर टीनेजर का हो या फिर किसी बड़े का शरीर हो, हीट सबसे निकलता है। फैक्ट नंबर 1, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। ये एक ऐसा वायरस है जो कि इंडिया के ज्यादातर यूथ में फैल गया है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग मतलब आप बस स्क्रॉल कर रहे हो और कर रहे हो। कोई एजुकेशनल चीज सर्च करके देख रहे हो, वो अलग बात हो गई, लेकिन स्क्रॉलिंग अक्सर माइंडलेस स्क्रॉलिंग बन जाती है, यानी आपके दिमाग को भी पता नहीं होता है कि वो क्या देख रहा है, वो बस देख रहा होता है और माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहा होता है। और क्योंकि स्क्रॉल करते समय अगर आप एंड तक पहुंचोगे तो आपको 1000 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए आप एडिक्टेड हो जाते हो, क्योंकि कंटेंट लिमिटलेस है। रिसर्च में ये पता चला है कि एक इंसान का अटेंशन स्पैन जितना कम होगा, उसको नॉर्मल लाइफ की चीजें उतनी ही बोरिंग लगने लगेगी, और आपको और ज्यादा स्टिम्युलेटिंग चीजों को करना होगा किसी भी तरह का प्लेजर फील करने के लिए। और माइंडलेस स्क्रॉलिंग इसी अटेंशन स्पैन को कम करता है, और इसके और भी बहुत नेगेटिव असर होते हैं। लाइफ की सिंपल चीजें प्लेजर देना बंद कर देती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं और चीजों को याद करने में मुश्किल होने लगती है। इंडिया में अभी आप किसी भी यूथ का फोन ले लो और उसके माइंडलेस स्क्रॉलिंग का टाइम देखो तो वो एवरेज 2-3 घंटे होता है। फोन यूजेज तो और होता है, ये तो बस स्क्रॉलिंग का टाइम है, और ये टाइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग को आखिर रोके कैसे? सबसे मेन सवाल है हाउ टू स्टॉप माइंडलेस स्क्रॉलिंग। सबसे पहले तो आप अपना एक समय फिक्स कर लो कि इतने देर बाद स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा। इसे मान लो आप 1 आवर का टाइम सेट किए इंस्टाग्राम रील्स के लिए। नाउ 1 घंटा हुआ, अब आपको पता है कि फोन यूज नहीं करना है। अब आप ये नोटिस करोगे कि अंदर से अर्ज आएगी
कि चल थोड़ा और देख लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। आपको इसी अर्ज को रोकना है। देखो, जिस तरह जिम में एक्सरसाइज करने से मसल ग्रो होती है, वैसे ही आप जितना स्क्रॉलिंग के अर्ज को नो कहोगे तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ वक्त के साथ उतना ही बढ़ेगा। और अगर 21 दिन आपने ये कर लिया, मोबाइल यूज को कम कर दिया, फिर आपकी आदत कम टाइम की ही रहेगी और फिर अर्ज आना भी स्टॉप हो जाएगा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि एकदम से रील्स स्क्रॉल करने की आदत छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए पूरी तरह से छोड़ने को आपको कोई नहीं कह रहा, बल्कि टाइम को स्ट्रिक्टली लिमिटेड रखने को कहा जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।